Hello बच्चों, welcome to Gurukul Academy. In this video, we are going to solve question number 9 from exercise 9.1 class 10 mathematics. Question बोल रहा है आपको the angle of elevation of a top of a building from the foot of a tower is 30 degree. ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग. एक बिल्डिंग है जिसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, किसी टावर के फुट से, दैट इज 30 डिग्री. And the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building. और बिल्डिंग के फुट से उस टावर के एंगल का एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री. ठीक है, तो इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. अब मैं मान के चलता हूं कि हमारे पास एक बिल्डिंग है सपोज और एक टावर है. ठीक है, थोड़ा हम उसको एडजस्ट करते हैं टावर और बिल्डिंग को, उसके बाद सॉल्व करेंगे. ठीक है, जो आपको ब्लू कलर का ट्रायंगल दिख रहा है वो आपकी बिल्डिंग है और जो येलो दिख रहा है दैट इज द टावर. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन को. अब मैं मान के चलता हूं कि ये जो ब्लू वाला हिस्सा आपको दिख रहा है दिस इज द बिल्डिंग, है ना. इसको मैं नाम दे देता हूं, बिल्डिंग है तो ए बी नाम दे देता हूं मैं इसको. लेट ए बी इज द बिल्डिंग और ये सी डी है आपका टावर, है ना. बिल्डिंग से ज़्यादा ही हाइट रहता है टावर. टावर की हाइट हमेशा बिल्डिंग से ज़्यादा होती है, और नहीं होती तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं. देखो बिल्डिंग का जो टॉप है टावर के फुट से जो एलिवेशन एंगल हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 30 डिग्री. 30 डिग्री छोटा होता है, मतलब ये वाला एंगल दिस इज 30 डिग्री. ठीक है, ये टावर का फुट है डी और ये बिल्डिंग का टॉप ए, दिस इज बिल्डिंग. ठीक है, और ये आपका टावर है. और दूसरा बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर. टावर के टॉप से, टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट से दैट इज 60 डिग्री. लिख लो दिस इज 60 डिग्री. इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये टावर की हाइट दी है आपको 50 मीटर, 50 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट को हम h मान लेते हैं. चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन. देखो ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लें लेट ए बी इज द बिल्डिंग, ए बी इज द बिल्डिंग जिसकी हाइट वेयर ए बी इज इक्वल टू एच. और दूसरा है एंड सी डी इज टावर वेयर सी डी इज इक्वल टू 50 मीटर. ये गिवन है आपको. ठीक है, अब देखो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ए बी डी और ट्रायंगल बड़ा वाला बी डी सी या बी सी डी, उन दोनों में बेस कॉमन है. तो बड़े वाले ट्रायंगल में देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर मालूम है हमको, ये 60 डिग्री है तो हम यहाँ से बेस निकाल लेते हैं, और छोटे वाले ट्रायंगल में इस बेस को कंसीडर करेंगे और हाइट, बिल्डिंग की हाइट निकाल लेंगे, तो इजी रहेगा. ठीक है, देखते हैं कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे. सो इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी, राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी में हम लगाते हैं tan 60. tan 60 क्या होगा, tan 60 विल बी, tan 60 कितना होगा, tan 60 होगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर यहाँ पे है सी डी और बेस है आपका बी डी. तो सी डी की वैल्यू है आपके पास 50 और बी डी आपको नहीं मालूम, निकालनी है. तो tan 60 होता है आपका √3, तो 50 बाय बी डी. तो बी डी की वैल्यू यहाँ से निकल रही है बी डी इज इक्वल टू 50 बाय √3 मीटर. अब ये मिल गया हमको बी डी की वैल्यू 50 बाय √3 मीटर. अब लगाएंगे छोटे वाले ट्रायंगल में. छोटे वाला ट्रायंगल कौन सा आपका, छोटा वाला ट्रायंगल. नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में आप लगाएं tan 30 यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा h
दिस इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, और बेस हो जाएगा आपका बी डी। ठीक है, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 और h, और आप यहाँ पे देख सकते हैं बी डी की वैल्यू है 50/√3, तो √3 ऊपर चला जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, √3 इंटू एच 50, ये h √3 ऊपर हो गया। अब देखो यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे, h की वैल्यू निकालेंगे तो ये 50 यहाँ चला जाएगा, ध्यान से देखो 50 यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ 50 लिख लिया, √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएंगे और वो 50 के नीचे आ जाएगा, तो 50/3, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 16:2/3 मीटर। सो h हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16:2/3 मीटर। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोल रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। अब हम मान के चल रहे हैं कि एक रोड है ना, दिस इज अ रोड। डायग्राम को पहले समझ लेते हैं। ठीक, चलो देखो ये रोड है, मैं मान के चलता हूं कि दिस इज रोड बी डी, एक रोड है। तो रोड के इस तरफ एक बिल्डिंग है, एक पोल है, और रोड के उस तरफ एक पोल है। ठीक है, तो ए बी एक पोल मान लेते हैं और सी डी एक पोल मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, और दोनों पोल की जो हाइट है इक्वल है, मतलब इफ दिस इज एच तो ये भी क्या है आपका एच है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है विच इज 80 मीटर वाइड, ये जो रोड की जो विड्थ है दिस इज 80 मीटर, ये आपका 80 मीटर है। ठीक है, अब बोल रहा है इस रोड के बीच किसी भी एक पॉइंट से दोनों पोल्स के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब मान लेता हूं ये पॉइंट यहां पे है, ये पॉइंट मान लेता हूं पॉइंट ई है। तो आप फिगर को देख के बता सकते हो किधर 60 डिग्री बनेगा किधर 30 डिग्री बनेगा। यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन कम दिख रहा है आपको, तो दिस शुड बी 30 डिग्री, और यहाँ पे बड़ा दिख रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, है ना। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमको दोनों पोल की हाइट निकालनी है, विच इज हम यहाँ पे एच एज्यूम किया हुआ है। अब मैं मान के चलता हूं कि ये जो हाइट है, सपोज यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, मैं मान के चल रहा हूं एक्स है, एक्स मीटर है। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल यहां से 80 मीटर है। अगर मैं x को माइनस कर दूं तो यहां कितना बचेगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं सॉल्यूशन। यहां लिख लेंगे पहला स्टेटमेंट, लेट ए बी एंड सी डी आर पोल्स है, पोल्स ऑफ हाइट हमने h माना हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं हाइट h है। अब दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल है, दिस वन फर्स्ट ट्रायंगल, दिस वन विल बी सेकंड ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल्स को हम सॉल्व करेंगे। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ए बी ई, यहां पे जो सेकंड नंबर का ट्रायंगल उसको पहले हम देख रहे हैं। यहां मैं क्या लगाता हूं tan 30 लगाता हूं, तो tan 30 क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर h है और बेस क्या है हमने x माना हुआ है, तो x। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू h/x। तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी, x को मैं यहां लेके जाऊं तो ये √3 यहां जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा h√3। ये एक सॉल्यूशन हमको मिला है एक ट्रायंगल से। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल सी डी ई, यहां पे हम क्या लगाएंगे
1060। अब 1060 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, CD है, और बेस क्या है, ED है ना। आप फिगर देख सकते हैं, CD की वैल्यू क्या है, H है, और ED की वैल्यू क्या है, 80 माइनस x है। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। देखो हमको x की वैल्यू मिली हुई थी h√3, है ना। इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे और सॉल्व करेंगे। दिस इज 80 माइनस x। ठीक है, तो 1060 की वैल्यू क्या होती है, इसको थोड़ा यहाँ फर्दर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1060 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू हो जाएगा h/80 माइनस x। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मैं इसको इधर ले आता हूँ और इसको नीचे ले आता हूँ, या हम इसको ऐसा लिख लें डायरेक्ट ही, 80 माइनस x इंटू √3 इज इक्वल टू h। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो हमको यहां से x की वैल्यू क्या मिली हुई थी, x की वैल्यू मिली हुई थी h√3, है ना। ये पहला इक्वेशन हम माना हुआ था, और दूसरा हमको एक इक्वेशन मिला हुआ था 80 माइनस x इंटू √3 इज इक्वल टू h, यहाँ से। ठीक है, इज इक्वल टू h। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 80√3 माइनस √3x इज इक्वल टू h। √3 को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब इस √3x को मैं इधर करता हूँ, h को इधर लेके आता हूँ, तो क्या मिलेगा आपको, √3x इज इक्वल टू 80√3 माइनस h। अब यहाँ से x की वैल्यू मिल रही है आपको 80√3 माइनस h अपॉन √3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो हमको दो इक्वेशन मिले हैं, एक इक्वेशन आपका फर्स्ट वाला है और दूसरा ये। तो दोनों से देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आपको क्या समझ में आ रहा है। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू h√3 है, इक्वेशन 2 में x की वैल्यू 80√3 माइनस h अपॉन √3। तो दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, दोनों से क्या लिख सकते हैं, लिखो, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल कर सकते हैं। h√3 इज इक्वल टू 80√3 माइनस h अपॉन √3। अब ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, h और √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएंगे। सो दिस विल बी 3h इक्वल टू 80√3 माइनस h। अब इस h को इधर ट्रांसफर करो तो क्या हो जाएगा, 3h प्लस h इज इक्वल टू 80√3, और क्या हो जाएगा ये आपका 4h इज इक्वल टू 80√3। अब यहां से हम लोग देखते हैं, ठीक है, लाइन थोड़ी सीधी नहीं है, एडजस्ट कर लीजिए। सो यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी 80√3 बाय 4, 4 1 जा 4 20 जा। ठीक है, तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास 20√3 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द पोल। अब जैसे ही हमको हाइट मिल गया, देखो इस क्वेश्चन में दो फाइंडिंग थे। पहला तो आपको पोल की हाइट निकालनी थी, जो हमको मिल चुका, क्या मिला, 20√3 मीटर, दोनों पोल की हाइट। अब सेकंड जो फाइंडिंग है, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। इस पॉइंट का डिस्टेंस बी पॉइंट से और डी पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे वो पॉइंट सिचुएटेड है, वो हमको निकालना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो पुट h इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में h की वैल्यू रख दो। तो x की वैल्यू क्या थी, h√3 थी, तो यहाँ पे h की वैल्यू मैं रख दे रहा हूँ। h की वैल्यू क्या है, 20√3 है इंटू √3। तो √3 मल्टीप्लाई होकर क्या मिल जाएंगे, 3 बन जाएंगे। तो 20 इंटू 3, तो x विल बी 60 मीटर। तो x की वैल्यू क्या है, 60 मीटर। मतलब x हमने एज्यूम किया था, b पॉइंट से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है e, और जो कि d पॉइंट से 80 माइनस x डिस्टेंस पे है। सो दिस इज 60 मीटर। ये आपका क्या है, ये 60 मीटर है। दिस इज 60 मीटर, और ये कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, सो यहीं पे क्वेश्चन नंबर 10 भी फिनिश होता है। ओके बच्चों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों में,
मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।